आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के व्याकरण पाठ्यक्रम से पत्र लेखन। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्र लेखन है। औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं कि पत्र क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन ऐसा विषय है जिसके द्वारा सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों और अन्य व्यक्तियों तक अपने विचार पहुंचाए जाते हैं। संबंधियों, मित्रों, परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों में मन के भावों और विचारों को निसंकोच अभिव्यक्त किया जाता है। इससे पत्र लिखने वाले की योग्यता, विद्वता और भाषा का परिचय मिलता है। इसलिए पत्र लेखन को कला माना जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी किसी न किसी कारणवश पत्र लिखे जाते हैं। यह पत्र व्यवहार औपचारिक होता है। इसमें भाषा और शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्रेष्ठ पत्र लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पत्र के माध्यम से पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व व्यवहारिक होनी चाहिए। पत्र में अपने विचार, भाव, सूचना आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। मौलिक होनी चाहिए मतलब पत्र अपनी ही भाषा में लिखे जाने चाहिए, किताबी भाषा में नहीं लिखने चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों को लिखे जाते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, संपादकीय पत्र। अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन पत्र का प्रारूप क्या है। ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं, लगभग यही प्रारूप सभी पत्रों का होगा। सभी औपचारिक पत्रों का यही प्रारूप होगा। सबसे पहले परीक्षा भवन लिखना होगा, उसके बाद दिनांक लिखेंगे सभी औपचारिक पत्रों में, और उसके बाद जब अंत करेंगे तो धन्यवाद, भवदीय या भवदिया, छात्र भवदीय लिखेंगे और छात्राएं भवदिया लिखेंगी। क ख ग कक्षा 10 यहाँ अपना नाम नहीं लिखना है। ये पत्र प्रधानाचार्य को लिखा गया है। आइए इसका प्रारूप देखते हैं। परीक्षा भवन, दिनांक, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य भी हो सकता है। क ख ग स्कूल डैश 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 नगर, स्कूल और नगर का नाम नहीं लिखना है। विषय, विषय प्रश्न में दिया गया होगा, वही विषय लिखना है। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पर अपना परिचय देना है, अपना नाम लिखे बिना। और दूसरी पंक्ति में पत्र लिखने का कारण लिखना है। आशा है कि आप सकारात्मक परिणाम की आशा के साथ आभार जताना है। और उसके बाद धन्यवाद, भवदीय या भवदिया, क ख ग कक्षा 10। आइए देखते हैं शिकायती पत्र का प्रारूप। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने बाईं साइड में ऊपर लिखना है परीक्षा भवन, फिर दिनांक, फिर प्रबंधक, प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न में दिया गया है। यह पत्र परिवहन निगम के प्रबंधक को लिखना है आपने। परिवहन निगम, क ख ग नगर, नगर का नाम नहीं लिखना। विषय जैसा प्रश्न में पूछा गया है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि बिना नाम बताए अपना परिचय देना है। आशा है, यहाँ सकारात्मक परिणाम का आभार जताते हुए अंत करना है। धन्यवाद, भवदीय या भवदिया, क ख ग। संपादकीय पत्र, परीक्षा भवन, दिनांक, संपादक, नवभारत टाइम्स। आप यहाँ पर किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में किसी समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है तब उसी समाचार पत्र का नाम यहाँ लिखना होगा। क ख ग नगर, नगर का नाम नहीं लिखना। विषय जो प्रश्न में पूछा गया है वही विषय लिखना है। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन यह है कि अपना नाम न बताते हुए अपना परिचय देना है। दूसरी पंक्ति में पत्र लिखने का कारण बताना है।
और यहाँ पर आशा है, यहाँ पर सकारात्मक परिणाम जताते हुए आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद भवदीय या भवदीया क ख ग। पूछताछ संबंधी पत्र, इनका प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। परीक्षा भवन, दिनांक, प्रबंधक, प्रश्न में दिया गया होगा कौन से प्रबंधक को लिखना है। क ख ग नगर, नगर का नाम नहीं लिखना। विषय प्रश्न में दिया गया होगा। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि अपना नाम बिना बताए हुए परिचय देना है। दूसरी पंक्ति में कारण लिखना है पत्र लिखने का। आशा है, सकारात्मक परिणाम जताते हुए आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद भवदीय या भवदीया क ख ग। व्यावसायिक पत्र, परीक्षा भवन, दिनांक, प्रकाशक, य र ल प्रकाशन, प्रकाशन का नाम नहीं लिखना है। क ख ग नगर, नगर का नाम भी नहीं लिखना है। ये इस पत्र का प्रारूप अन्य पत्रों से थोड़ा सा भिन्न है। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन यह है कि अपना नाम बिना बताए हुए परिचय देना है। फिर उसके बाद कारण लिखना है। फिर जो पुस्तकें आपने मंगानी हैं उनकी क्रम संख्या, पुस्तक का नाम, प्रतियां। आशा है, सकारात्मक परिणाम जताते हुए आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद भवदीय क ख ग। यहाँ आपने अपने घर का पता बताए बिना पता लिखना है, जैसे मकान नंबर 1 2 3 च छ ज नगर, दूरभाष। आप अपना यहाँ पर घर का पता देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रकाशक जब पुस्तकें भेजेगा तो वह आपके घर के पते पर ही भेजेगा। अब हम परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं। अपनी कॉलोनी में वर्षा के कारण हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखिए। विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह का वर्णन करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अनियमित डाक वितरण में सुधार करने के लिए अपने क्षेत्र के डाकपाल को पत्र लिखिए। आपसे अपने खाते की चेकबुक खो गई है, इस संबंध में बैंक प्रबंधक को सूचित करते हुए पत्र लिखिए। महानगर परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर रमेश कुमार नामक कंडक्टर की प्रशंसनीय और साहसिक कार्य की सूचना देते हुए उसे सम्मानित करने का आग्रह कीजिए। ये सभी प्रश्न वास्तव में किसी न किसी सत्र में बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आशा है कि आप सभी जान चुके होंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है और औपचारिक पत्र के अंतर्गत किस किस प्रकार के पत्र आते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।